हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर मैं तो बहुत पहले करा चुकी हूँ, क्लास 11 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। लेकिन ना बच्चों, कुछ स्टूडेंट को ना जो एक्सरसाइज के पीछे लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें करने में बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस चैप्टर की जो पीछे एक्सरसाइज है उसके मैं कुछ सोल्यूशन आपको करा दूं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के जो पीछे एक्सरसाइज है आपकी बुक में, उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने कर पाते हैं, क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसमें टोटल आपके 22 क्वेश्चन है। लेकिन हम कितने करेंगे, हम जितने हमसे होते हैं स्टूडेंट। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्या थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट बेसिकली न्यूमेरिकल्स आपको देखो, बेसिकली मेरे पास बुक नहीं है, बट मैं क्या आपका ये फ़ोन में मैंने अपना एनसीईआरटी खोल लिया है और इसमें देख के हम क्वेश्चन वन बाई वन यहाँ पर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपके यहाँ पर ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएगा, डोंट वरी। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स की जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपका जो हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया उन्होंने। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना कोई 4 फंक्शन बता, मतलब आपको ना स्टेट फंक्शन कौन सा होता है उसके बारे में 4 सेंटेंस दिए, वो आपको करेक्ट बताने हैं स्टूडेंट, राइट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आप अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड होते हैं, उनका पाथ से कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट। तो इसमें ना 4 ऑप्शन गिवन है आपके, तो उसमें एक ऑप्शन राइट होगा कि क्या कि हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हमारा इसका बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा फर्स्ट का होगा हमारा सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा समझना नहीं है। उसने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है कि भाई स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ पर आपने कभी डिपेंड नहीं करते। तो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा आपको करेक्ट, इसका कौन सा, यूज हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे पूछा है इसने 4 आपके प्रोसेस दिए हैं, राइट। वो कह रहा है कि इन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, राइट। क्वेश्चन सेकंड को ये आप बुक में भी देख सकते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। वो कह रहा है कि एडियाबैटिक कंडीशन के लिए कौन सी करेक्ट है। तो बेटा इसने बोला है डेल्टा T0, डेल्टा आपका डेल्टा पी, ये हो गया P0, ठीक है, देन आपका Q0, देन आपका W0। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं भाई एडियाबैटिक के लिए तो क्या हीट का एक्सचेंज तो 0 होता है। अगर आपको जब कोई भी आप नॉर्मल आप एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि कभी कोई भी आप जो गर्म चाय का थर्मस होता है, गर्म पानी का थर्मस होता है, उसमें ना अंदर की हीट बाहर जाती है, नहीं बाहर की अंदर जाती है। तो एडियाबैटिक में क्या रहेगा बेटा इसका ऑप्शन ये वाला Q बराबर 0। तो बेटा इसका ऑप्शन है 1 2 3, इसका 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर बेटा, आसान है क्वेश्चन, ये तो स्टार्टिंग के बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट में सभी एलिमेंट्स की एंथैल्पी होती है वो बेसिकली क्या होती है, मतलब क्या इन द सेंस। पहला ऑप्शन है यूनाइटी, दूसरा है 0, तीसरा है लेस देन 0 और चौथा है डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई चीज़ अगर आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर दी है बेटा, तो याद रखना उसकी हमेशा क्या एंथैल्पी क्या होती है, 0, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगी क्या, चलो उसको रफी कर देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 मिटा कर देती हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं यहाँ पे शुरू से कर देती हूँ आपका फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहता है भाई कि भाई एंथैल्पी क्या होगी, है ना। तो क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो रहेगी बेटा आपकी एंथैल्पी 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, एंथैल्पी क्या रहेगी 0, इसका इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट।
चौथा क्वेश्चन कहता है बेटा, चौथा क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन समझाने के लिए मैं फाइनली यहाँ पे इसको रफ करती हूँ। पहले चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको बस थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट लगाना है अपना, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम लोग, ये जा रहे हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चंस आपको वीडियो में लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन करा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो मैं कोशिश बोल देती हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन इज -x क्लोजूल मोल इनवर्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट। कहता है क्वेश्चंस में डेल्टा यू नॉट गिवन है, किसी चीज, आप मीथेन को जला रहे हो, जलाने पर उसकी जो इंटरनल एनर्जी बेटा यू है, हम हमेशा इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। यहाँ चेंज देख रहे हैं, डेल्टा आया बेटा, वैल्यू कितना गिवन है, -x क्लोजूल मोल इनवर्स। तो पूछ क्या रहा है इसके लिए वो बेटा, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे इसमें कि भाई ये बताओ कि जो आपका इसमें डेल्टा एच का वैल्यू पूछ रहा है बेटा, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या होगा, राइट। अब देखो बेटा, आपने एंथैल्पी की इक्वेशन पढ़ रखी है सबने, ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा रखा है, 1 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, उस वीडियो में मैंने आपको एंथैल्पी पढ़ा रखा है। तो एंथैल्पी का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। भाई ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला एंथैल्पी का सबको पता होता है बेटा, नहीं पता है तो उसको रट लो, इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला फिक्स है, होता ही है, क्लियर। अब बेटा हमें ना ये गिवन है, पूछ हमसे ये रहा है, राइट, और हम ये कैसे करें बेटा, आप ना एक बात जानो, आप ना पीबी की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है पीबी बराबर एनआरटी, पढ़ा है ना, पीबी बराबर एनआरटी सबने पढ़ा है। तो बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे पी डेल्टा बी है, तो इस पीबी की जगह मैं ये लगा सकती हूँ, एनआरटी लगा सकती हूँ ना यहाँ पर। तो मैं पीबी की जगह यहाँ पे क्या लगाऊंगी बेटा, एनआरटी। तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस, अब जो एन लगाओगे ना बेटा, वो आप डेल्टा एन जी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ना डेल्टा बी है ना, तो पी बराबर एनआरटी, तो डेल्टा एन जी आर टी होगा बेटा, बस। एन जी का मतलब गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, राइट। अच्छा, डेल्टा मतलब हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन है मीथेन का कंबशन, मीथेन को जलाने पर, सिंपल सी बात है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 प्लस, जलाते हो आप तो किसी चीज़ को ऑक्सीजन की नीड होती है ना, तो CH4 प्लस O2 क्या बन गया हमारे यहाँ पे, यहाँ CO2 बनेगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, राइट। ये लिक्विड है, ये गैस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, यहाँ पे 2O2 कर देना बेटा। ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो हमें खुद ही आनी चाहिए ना, हमसे तो क्वेश्चन में इतना हिंट देगा कि भाई मीथेन का कंबशन, तो मीथेन की रिएक्शन किससे कराओगे, ऑक्सीजन से। क्या बनता है, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हो, चाहे इथेन हो, मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन, कुछ भी हो, जिसी हाइड्रोकार्बन जब जलती है ना, तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, राइट। तो CO2 मिल गया, वाटर मिल गया, ये लिक्विड फॉर्म में। अब हमें डेल्टा एन कैसे निकालें, तो बेटा डेल्टा एन निकालने के लिए ना, जो आपका क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट, कितना, इससे मत काउंट करना क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में नहीं है, लिक्विड में है, तो कितना है आपका 1 आया, माइनस यहाँ पर कितना है आपका, ये दोनों गैसेस में 2 और 1 3 हो गए ना, तो 1 - 3 यानी कि डेल्टा एन कितना आया हमारा, -2, राइट। अब बेटा ये -2 जो वैल्यू है ना, -2 जो वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर डेल्टा एन जी की जगह। ये गैस फॉर्म के लिए है ना, तो गैसेस में आ गया। अच्छा, और U कितना दे रखा है हमारा, -x क्लोजूल मोल इनवर्स। तो बेटा फाइनली क्या हुआ, डेल्टा H बराबर -x माइनस का कितना आया 2, और R का वैल्यू कितना होता है पता ही है आपको, 8.314 इंटू T कितना दे रखा है यहाँ पे, नॉर्मल 298 केल्विन, नॉर्मल टेम्प जो होता है। तो इसमें ना क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में मतलब जानो, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चंस में कह रहा है कि भाई जो आपका इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, जो H का वैल्यू आएगा ना, ये वाला, ये इस डेल्टा U के वैल्यू से छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, छोटा होगा, बड़ा होगा, या उसके इक्वल होगा, या फिर 0 होगा। अब 4 ऑप्शन है, तो बेटा आपको क्या लग रहा है दिखने से,
डेल्टा एच का वैल्यू बराबर, और ये सारा वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। तो आपको देखो जीरो तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है आपका कि बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर भी नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया। बचे दो ऑप्शन कि डेल्टा यू नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो बेटा ऑब्वियसली ये जब सब माइनस में है तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि इसका जो वैल्यू है ना बेटा वो हमेशा किससे ज़्यादा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे किससे ज़्यादा होगा बेटा आपका, वो डेल्टा यू नॉट से क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, ठीक है। डेल्टा यू का वैल्यू से, देखो साइन इसका इधर को आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, साइन जो है ना इसका इधर को आएगा, मतलब एच का जो वैल्यू है ना, एच नॉट का वैल्यू, ये साइन आएगा बेटा इसका ऑप्शन, ठीक है। अब आप इसका आंसर चेक कर लेना, आंसर इसका बेटा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्चुअली डेल्टा यू का वैल्यू, हाँ ये माइनस में है और ये डेल्टा एच है, तो इसका वैल्यू जो है डेल्टा एच का वैल्यू यानी यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। फाइनली कहने का मतलब ये है कि डेल्टा यू का वैल्यू एच से ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन राइट है। तो हमने सॉल्व करके देख लिया ना, इसको हमने सॉल्व कर लिया, पूरा वैल्यू पुट कर दिए, डेल्टा ये सारा हमारा माइनस में आ गया सारा सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली क्या देखा हमने कि यू का वैल्यू क्या है, डेल्टा यू नॉट का वैल्यू डेल्टा एच नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, राइट। ये क्वेश्चन 4 तो बड़े आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन करने का, जहाँ तक आपको मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने क्वेश्चन हो पाते उतने ही करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग फाइनली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो 5 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि हम मीथेन को जलाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हम ग्रेफाइट को जलाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जब हाइड्रोजन जलता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तीनों में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन वो हमसे फाइनली पूछ क्या रहा है, तो जो पूछ रहा है ना हमें वो ध्यान देना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ बच्चों, और 5 का क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगी, बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट दे दूंगी इसमें 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सबसे पहले रिएक्शन, देखो हम रिएक्शन बनाएंगे यहाँ पर। रिएक्शन कैसे बनाएंगे, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन हो रहा है यानी मीथेन को जला रहे हो, CH4 + O2 जलाने पर क्या बनेगा, CO2 + वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 कर लो बेटा, यहाँ पे 2 कर लो। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी, हो गई ना बैलेंस, क्लियर। चलो अब फाइनली हमने क्या देखा, ये अब इसके बनने में, इसके जलने में कितनी एनर्जी निकल रही है बेटा, गिवन है इसमें कितनी है, -890.3 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि ग्रेफाइट को जलाने पर, ग्रेफाइट किसकी एलोट्रॉपी होती है, कार्बन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन आएगा। जलाओ किससे, O2 से, तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वो CO2 में हमारे बनने में कितनी एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, राइट बच्चों, इतनी एनर्जी हो गई, क्लियर। तीसरा कह रहा है कि हमसे कि हम अब जलाएंगे किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को आप जलाते हो तो H2 लिया, फिर आपने हाफ O2 ले लिया, तो क्या बन गया, वाटर बन गया, इसमें वाटर बन रहा है, क्लियर। हाफ O2 लेते हैं क्योंकि हमारे पास वाटर बनाने के लिए हम हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन, राइट। तो इसको जलाने पर कितनी एनर्जी निकलेगी बेटा, 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। बेटा ये गिवन है, ये 3 जो है रिएक्शंस हमें बनानी पड़ेंगी, इनकी एनर्जी गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है एंथैल्पी फॉर्मेशन, वैसे क्वेश्चन यही है, मैं लिख ही दिया है, अब समझ में आ जाएगा आपको। ऑफ CH4 किसमें बेटा, आपका जूल में पूछ रहा है, जूल में, पर ये किलो जूल में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है बेटा इसमें आप, कि सबसे पहले ना ये देखो इसमें कि भाई हमसे CH4 फॉर्मेशन पूछ रहा है। अभी 3 इक्वेशन गिवन है बेटा, इन तीनों में कहीं तो बन नहीं रही है CH4, बल्कि तो CH4 यहाँ पे टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, ठीक है। तो हम CH4 की फॉर्मेशन कैसे होगी बेटा, तो CH4 की फॉर्मेशन आपकी कैसे होगी, ये ऐसे तो होगी, कार्बन 2H2 एंड CH4, कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, और मीथेन क्या बन गया आपका, गैस।
बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसके बनने में, इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी होगी डेल्टा एच एफ बराबर क्या, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तीनों को जला रहे हैं, तीनों को जलाने से हमारी 3 रिएक्शन बन रही है, तीनों से हमारी एनर्जी निकल रही है बेटा। ठीक है, तीनों से हमारी क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो फाइनली हमने क्या देखा बच्चा कि हमसे पूछ क्या रहा है कि CH4 की फॉर्मेशन की एनर्जी बताओ कि क्या होगी, राइट। तो C+2H2 CH4 डेल्टा HF पूछ रहा है बेटा। अब ये बताओ इन तीनों इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी। मुझे यही यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है, मुझे यहाँ पर यही दिमाग लगाना है बच्चों कि मेरे को चाहिए C+2H2 से बनेगा CH4। तो ये हमारा कैसे बनेगा इन तीनों इक्वेशन से। तो बेटा मैंने एक यहाँ पे काम करा, देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, मैंने बोला बेटा इक्वेशन 2 ले लो प्लस इक्वेशन 3 में 2 की मल्टीप्लाई में मुझे 2H2 चाहिए ना। आप खुद दिमाग लगाओ, 2H2 चाहिए मुझे, यहाँ तो एक ही H2 है साइड में, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, 2 से कर दी मैंने पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 में कर दिया। और इसमें से बेटा सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। फाइनली ये 1 है बेटा इक्वेशन, ठीक है, ये 2 है, देन ये 3 है। आपको ये बात समझ में आई ना, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई 2 से हमने इसलिए किया क्योंकि हमें फॉर्मेशन में यहाँ पे 2H2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या कंसेप्ट लगाया, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड किया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से माइनस किसको किया, इक्वेशन 1 को। ठीक है, अब बेटा मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊं आपको, लिख के दिखाऊंगी तो 2 वाली ये लिखूंगी मैं पहले आपको, ठीक है। फिर इसमें प्लस वाली में कौन सी लिखूंगी बेटा, ये लिखूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन को। फिर इसमें से माइनस कौन सी करूंगी, ऊपर वाले, तो ऊपर वाले जब माइनस करूंगी तो प्लस माइनस आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो आप भी करके देख सकते हो ना। आप मतलब समझ गए इतना कि भाई हम इक्वेशन 2 लेंगे, ये वाली पूरी, थर्ड इक्वेशन जोड़ेंगे इसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम इक्वेशन इसको फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपस में कुछ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद बेटा जो हम चाह रहे हैं, जो हमसे पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो हमारा बेटा ये लौट कर आ जाएगा C+2H2 CH4, ये लौट के आएगा, नहीं आएगा, राइट। तो बेटा फिर हमने क्या करा, मैंने इक्वेशन को खोल के नहीं लिखा, मैंने इनकी वैल्यू लिख दी बेटा। वैल्यू किसकी, इक्वेशन नंबर 2 कितना है हमारा, इसका वैल्यू माइनस का 393.5 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 का वैल्यू कितना है बेटा 285। एक बार चेक कर लेती हूँ फिर से कितना है, हाँ बेटा ये बेटा माइनस में है, ये भी सारे माइनस में है, तो 2 इंटू माइनस का 285.8, राइट बेटा। अच्छा उसके बाद फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट कौन करा हमने बेटा, इसमें इक्वेशन 1 कितना एनर्जी है, ये सब्ट्रैक्ट है और ये अपने आप में ये भी माइनस है, 890.3। बेटा ये वैल्यू समझ में आ गई, तो बेटा देखो ये माइनस का 393.5 क्लियर, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आएगा बेटा, 2 से कर लो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। बेटा ये भी माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस हो गया यहाँ पर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 890.3। आई होप आपको नीचे का दिख रहा होगा बेटा, नीचे का दिख रहा हो ना, भी दिख रहा हो ना तो थोड़ा समझ लेना, इतना साइंस लगा लेना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इक्वेशन की सारी जो वैल्यू है वो इस हिसाब से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। लगाने के बाद बेटा फिर फाइनली क्या होगा, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा जो इसका, मैं इसका आंसर कहाँ लिखूँ, चलो यही लिख देती हूँ बराबर में। इसका आंसर है माइनस का 74.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है बेटा। कितना आया, 74.8 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया, किसकी, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की एनर्जी आ गई। लेकिन वो हमसे कह रहा है किलो जूल में नहीं, जूल में करनी है, जूल में। तो बेटा क्या करोगे, इसको किलो जूल को मोल में किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो बेटा 74.8 को मैं ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना है, माइनस का 74.8 किलो जूल, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है, कर दो। माइनस का है फाइनली कि माइनस का 748 कितना आया, पॉइंट तो 00
लमसम ये आएगा बेटा। इसको आप और चेक कर लेना, आंसर मैं चेक कर लेती हूँ। क्लोज रूल इसमें आंसर, अच्छा आपका आंसर क्लोज रूल में दे रखा है तो मत करो चेंज, फिर तो चेंज मत करो। जब आंसर क्लोज रूल में दे रखा है तो कोई चेंज करने की नीड नहीं है। राइट आंसर हो गया बेटा ये। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बच्चों को ना 11th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज बहुत होते हैं। आखिर में क्वेश्चन में ये है कि 3 इक्वेशन बनाओ खुद से, तीनों की एनर्जी गिवन है, हमें फॉर्मेशन CH4 की करनी है। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐसे एडजस्ट करो कि किसको जोड़ें किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी फॉर्मेशन ये वाली इक्वेशन बन के आ जाए। उसके अकॉर्डिंग बेटा वैल्यू पुट कर दो, सारी एनर्जी की सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, बस प्लस माइनस का खेल है, आंसर आपके सामने है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये थोड़ा सा बड़ा था। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है, आप आराम से करोगे। ठीक है, ये समझ में आई होप समझ में आया होगा आप सब लोगों को। सब रफ करती हूँ बेटा, ठीक है। ऐसा हालांकि इस क्वेश्चन को हमें मतलब आपको मैंने सारा क्वेश्चन भी इसी में आ गया आपका, आपको अलग से क्वेश्चन इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है स्टूडेंट, 6 का देखते हैं फटाफट से हम लोग। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आप ये न्यूमेरिकल करना, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपका चैप्टर थर्मो है। थर्मो में जो आपके पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो इसमें आपके आई थिंक 22 न्यूमेरिकल्स हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, 6 बेटा मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ देती हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक रिएक्शन हो रही है, A+B बन रहा है उससे C+D, उसमें बेटा प्लस Q कह रहा है, उसमें प्लस Q। अब एक बात सुनो बेटा, प्लस Q दे रखा है ना एनर्जी, और कह रहा है उसकी एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी उसकी पॉजिटिव है। क्लियर, क्वेश्चन ये है बेटा, तो लिख देती हूँ थोड़ा सा, A+V इससे बन रहा है C+D और प्लस Q। ठीक है, इतनी एनर्जी को वो निकाल रहा है। क्लियर, तो कह रहा है द रिएक्शन विल बी क्या, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो सबसे पहले बेटा ये देखो ना, ये एक इक्वेशन है A+B C+D, इसमें Q क्या निकल रहा है आपका, इसमें Q एनर्जी जो भी निकल रही है। अब फाइनली इसके लिए एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो मैं इसका क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी यार ये रिएक्शन है किस टाइप की। तो फाइनली बेटा देखो, कोई रिएक्शन होती है और उसमें एनर्जी निकलती है ना, तो फाइनली उसमें क्या होता है, जो H का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। आपको पता ही है, आपने पढ़ा है थर्मो में कि जब कोई रिएक्शन में कहीं एनर्जी रिलीज होती है तो H का वैल्यू माइनस होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो H का वैल्यू प्लस होता है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लगाऊंगी बेटा, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। राइट बच्चों, अब मुझे ये G है ना, G मेरा G का वैल्यू निकल के आएगा इससे। अब देखो बेटा डेल्टा S वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन देखना NCERT में कि एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो बेटा T डेल्टा S हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लस हो गया, प्लस में हो गया। अब देखो माइनस H, बेटा H क्या होगा इसके लिए, H मैंने बोला एनर्जी, देखो प्लस का Q दिखा दिया है, इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो H क्या होगा आपका, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा G का वैल्यू, डेल्टा G बराबर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बाहर नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव हो गया है ना, तो माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आ गया। तो डेल्टा G बराबर, एक बात सुनो, डेल्टा G बराबर ये सारी वैल्यू माइनस में आई या नहीं आई, क्योंकि H तो आपका माइनस में है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो H माइनस में होगा, H का साइन माइनस आया इसके आगे। एंट्रोपी प्लस में बोल रहा है, एंट्रोपी प्लस में ही रहेगी, ऑब्वियसली बीच में माइनस पहले से होता है फॉर्मूले में, ये माइनस, तो बेटा डेल्टा G का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा G का वैल्यू क्या आया, माइनस। और बेटा थर्मो क्या कहती है, थर्मो कहती है कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर गिव्स फ्री एनर्जी माइनस में आती है तो समझना वो जो सिस्टम है उसका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो प्रोसेस, वो सिस्टम अपनी प्रोसेस खुद कर रहा है, उसमें हम खुद कुछ नहीं करा रहे हैं, वो खुद से उसमें सारे काम हो रहे हैं, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और बेटा जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो अपने आप होते हैं, प्रोसेस नेचर में अपने आप होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें ये रिएक्शन दे रखी है, इसकी एंट्रोपी आपकी जो चेंज है वो पॉजिटिव है, तो द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, या पॉसिबल एट एनी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बेटा राइट होगा
क्या पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका, राइट। ठीक है, ये राइट है, क्लियर, जिसमें गिवन है कि आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। अब स्पॉन्टेनियस कैसे निकाला, हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है, और हम इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, एंट्रोपी पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहा, एच क्या है, नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फाइनली ये नेगेटिव आ गया सब कुछ, और नेगेटिव डेल्टा जी का वैल्यू क्या कहता है, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, राइट बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 भी कर लेते हैं, 7 बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सीधा उसका आंसर बताऊंगी आपको, क्वेश्चन बोल देती हूँ, राइट, क्वेश्चन बोलूंगी, आंसर फिर कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक प्रोसेस है कुछ, एक प्रोसेस में ना हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, सिस्टम। सिस्टम क्या है यहाँ पर, एक पिस्टन लगा गैस का सिलेंडर, वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा क्यू कर रहा है एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब्ड करता है सिस्टम तो बेटा क्यू क्या होता है, पॉजिटिव। कितनी कर रहा है, 701, राइट। और वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, सिस्टम के ऊपर नहीं हो रहा, सिस्टम को खुद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कैसा रहेगा बेटा, इसमें आपका निगेटिव, कितना है, 394 जूल। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू बराबर क्या। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ लगाना है। ठीक है, वही देखो आपको क्यू गिवन है, क्यू क्या है यहाँ पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सिस्टम हीट को बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है। वर्क डन क्या है, निगेटिव, क्यों निगेटिव है, क्वेश्चंस में कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, जब बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू बराबर है ना क्यू माइन, अब Q प्लस W होता है वैसे तो, फॉर्मूला तो वैसे ये होता है, लेकिन हमारे पास Q तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वर्क डन कैसा है, निगेटिव, तो बेटा साइन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लगाएंगे, यहाँ पे 701, ये निगेटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव का 394। बेटा आंसर क्या आएगा इसका, 307, ये 394 ही है ना, हाँ 394 है बेटा, ये 394, ये 701, तो बेटा आंसर हमारा इसका आएगा 307 जूल। ये बेटा हमारी क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें तो, वर्क डन और एनर्जी गिवन है, फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट वाला, वर्क डन माइनस में चला जाएगा, प्लस 701 में ही माइनस करो, आंसर आपके सामने, राइट। आसान क्वेश्चन था ना ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी आसान है, 8 में क्या करना है आपको, इसमें भी वो आपसे वही पूछ रहा है। चलो 8 करा देती हूँ मैं, और आसान क्वेश्चन से टफ नहीं है। ठीक है, ये 6 था, अच्छा 7, ये 7 था बेटा, सॉरी। अब मैं आपको 8 कराऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। वो तो आप नंबर पे मत जाओ, आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन से आपको गिवन होगा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के पीछे, उसको देखो आप, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चलो पढ़ देती हूँ मैं। एक रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में, उसके लिए डेल्टा यू गिवन है, यानी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस गिवन है ना। एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। देखो जहाँ भी ना, याद रखो, अगर इंटरनल एनर्जी यू गिवन हो और एंथैल्पी चेंज पूछ रहा हो तो डेल्टा एच बराबर क्या, तो बेटा इसमें आंखें मीच कर फॉर्मूला लगा दो, वही वाला। कौन सा लगाओगे, एच डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ये फॉर्मूला एंथैल्पी का लगाना है डायरेक्ट। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, हमें ये गिवन है तो ये यहाँ पर पुट कर दो। डेल्टा एच हमसे पूछ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, पी डेल्टा बी। तो बेटा पी डेल्टा बी गैस इक्वेशन होती है ना, पी बी बराबर एन आर टी, तो ये पी डेल्टा बी की जगह मैं क्या डेल्टा एन जी आर टी नहीं लगा सकती। भाई मैंने पी बराबर एन आर टी से यहाँ पे एन जी क्यों करा, क्योंकि गैसियस स्टेट के ही हम मोल्स देखेंगे, नॉट लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पुट करूँगी तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा एन जी आर टी। बोलो स्टूडेंट, क्लियर। अब आपके मन में ख्याल आया, मैडम ये बताओ, यू तो गिवन है, एच निकालना है, ये एन जी कहाँ से निकालेंगे,
आर गैस कांस्टेंट गिवन होता है, टी टेम्परेचर भी बेटा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सारा। टी कितना गिवन है बेटा 298 केल्विन, ठीक है बेटा। आर भी गिवन है, आर नहीं गिवन होगा तो आपको कॉम्पिटिशन में गिवन होता है कितना 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स इसका वैल्यू होता है आर का, राइट। तो फिर मुझे चाहिए एन जी यानी गैसेस स्टेट में मोल। बेटा इक्वेशन गिवन है आपको पेपर में, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पर, NH2 CN सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस से बनेगा N2 प्लस CO2 N2 गैस CO2 गैस और वाटर बेटा यहाँ पर लिक्विड है, आई थिंक जेड दे रखा है लिक्विड फॉर्म में। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन आपको इतनी लंबी सी इक्वेशन गिवन है, आई थिंक आपको दिख रही होगी नीचे की, मैंने बुक में भी गिवन है इक्वेशन आपकी। ये साइनाइड है आपका, NH2CN सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। अच्छा फाइनली ये गैस है, ये CO2 गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब बेटा मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, है ना। तो देखो वो लिक्विड है उसको नहीं छेड़ना है, लिक्विड फॉर्म में हम गैस को काउंट करते हैं। ये सॉलिड है इसको नहीं छेड़ना है, इसको हम क्योंकि हम गैस को काउंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन है, N2 और CO2 कितना है 1 और 1 2, तो 2 हो गया। माइनस रिएक्टेंट कितना है बेटा, रिएक्टेंट कितना है 3/2, 3/2 का मतलब 2 माइनस 1.5 कितना आया 0.5 मोल आया बेटा। क्या आया डेल्टा एन जी, गैसेस फॉर्म में मोल्स आ गए, किसके प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को हमने माइनस कर दिया, राइट। तो बेटा ये 0.5 वैल्यू के मैं यहाँ पर लगा सकती, बोलो लगा सकती हूँ ना, यू गिवन है आपको पहले से ऑलरेडी। तो फाइनली हम क्या लगाएंगे यहाँ वैल्यू बेटा, फॉर्मूला क्या है हमारा डेल्टा एच, यहाँ लग देते हैं चलो, डेल्टा एच बराबर यू कितना गिवन है बेटा क्वेश्चंस में देख लेते हैं फटाफट से। यू गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ माइनस का 742, माइनस का 742 है ना, कॉमा ये 7 किलोजूल ये गिवन है बेटा। अच्छा और यहाँ पर क्या बचा आपका प्लस डेल्टा एन कितना है 0.5, आर कितना है बेटा 8.314 एंड टी कितना है 298 केल्विन। बेटा इन सबको ये माइनस का 742,7 ये बेटा कॉमा है, ये 7000 मतलब जो भी है ये कॉमा में है। अगर आपको दिखना बुक में एक बार अगर यहाँ पे कॉमा ना हो और पॉइंट हो तो आप उसको सही कर लेना, बट यहाँ पे यहाँ तो इसमें एनसीईआरटी में कॉमा दे रखा है, राइट। और फिर ये आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर ये वैल्यू आपका यू का हो गया माइनस में, ये वाला डेल्टा एन का वैल्यू कितना निकल के आया 0.5 प्लस यहाँ पर आया 0.5 इंटू 8.314 इंटू ये। तो बेटा फाइनली इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ कितना आएगा इसका आंसर बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो निकल के आएगा, ये ऐसे रहेगा माइनस का 74, हाँ बेटा ठीक कर लो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है 742.7, तो माइनस का 42.7 और प्लस का बेटा ये सॉल्व करके क्या आएगा आपका 1.2239, दोनों को सॉल्व करोगे बेटा, ये प्लस ये है माइनस में ये है प्लस में, तो फाइनली आंसर आएगा 741.5, ठीक है, माइनस का किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे मैंने आपको आज 6, 7, 8 न्यूमेरिकल कराए हैं, कोई नहीं आज 8 ही करते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। पहले ये बेटा आप क्या करोगे 1 से लेके 8 न्यूमेरिकल को अच्छे से समझोगे, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार करके देखोगे, ठीक है। तो ये हमारे आज के थे बेटा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के पीछे की एक्सरसाइज के 1 से लेके 8 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8 के बाद जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 22 तक वो हम कवर करेंगे इसके ही न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ, नहीं आया होगा तो आप पूछ लेना, वीडियो को बार बार दो आप इसको देख लेना। और इसके मैंने चैप्टर भी करा रखा है, उसमें आप इसके टॉपिक भी देख लेना कहीं कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यू क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन के साथ। तो स्टूडेंट्स थैंक यू।